ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगडी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। प्रश्न ये उठता है कि वैराग्य किन किन जीवों को आ जाता है। कुछ लोगों का मानना है दुखी जीवों को वैराग्य आता है, सुखी जीवों को नहीं आता। गरीब लोगों को वैराग्य आता है, अमीर लोगों को नहीं आता। आज वर्तमान में धारणा यह है साधु वो बनते हैं जो अभावग्रस्त होते हैं, धन से परेशान होते हैं, परिवार से परेशान होते हैं। वह कुछ नहीं हुआ तो चलो साधु बन जाओ। मूड मुड़ाए तीन गुण, सिर की मिट गई खाज, खावे खो लड्डू मिले लोग कहें महाराज। क्या ऐसे भी साधु बन जाते हैं? सिर में खुजली थी तो घुटमुंडी करवा ली उसको, है ना, तो सिर की मिट गई खाज। और खाने को लड्डू मिल रहे हैं और लोग महाराज कह रहे हैं। कितना अच्छा फायदा हो गया, 3 फायदे हो गए। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खावे को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। ऐसे भी संसार में बहुत सारे साधु दिखाई देते हैं पर उन्हें बैरागी नहीं कहा जा सकता। बैरागी वो होता है जो संसार को वास्तविक रूप से समझ लेता है। बैराग का संबंध संपन्नता से, विपन्नता से, दरिद्रता से, अमीरी से, सुखी दुखी से कुछ नहीं है। जो वस्तु स्वरूप को समझ जाता है वह बैराग्य धारण करता है। जो वस्तु स्वरूप को धारण नहीं समझ पाता वो कोई बैराग्य धारण नहीं कर पाता। उन्हें बैरागी नहीं कहा जा सकता। जो संसार से घबरा करके दीक्षा लेते हैं, बैराग्य धारण करते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते तो साधु बन जाते हैं, जो खाने पीने के चक्कर में साधु बन जाते हैं, आलसी होते साधु बन जाते हैं, उन्हें बैरागी नहीं कहा। फिर किन्हें बैरागी कहा? तो कहते हैं जो संसार विशेषक हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो निरागे। तीर्थंकर के पास कौन सी कमी होती है? तीर्थंकरों की व्यवस्था मालूम आपको? तीर्थंकर की व्यवस्था कैसी होती है? वो पृथ्वी लोक की कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते। तीर्थंकरों का जन्म होता है, माँ का दूध नहीं पीते, वस्त्राभूषण ग्रहण नहीं करते, सैया ग्रहण नहीं करते। जब तक घर में रहते हैं, जब तक यहाँ की वस्तु ग्रहण नहीं करते, सब देवताओं द्वारा दिया जाता है। उनकी अंगूठी में अमृत और भोजन पानी सारी व्यवस्था वस्त्राभूषण की स्वर्ग की देवता लोग आकर के करते हैं। इतना सुख रहता है उनके पास, इतनी सुविधा रहती है। कुछ लोगों का तर्क रहता ना कि गरीब लोग वैराग्य धारण करते हैं, अस्वस्थ लोग वैराग्य धारण करते हैं, दुखी लोग वैराग्य धारण करते हैं। तीर्थंकर कौन सा दुख है वर्तमान में? सारे पंचेंद्रिय के विषय भरे पड़े उनके पास। तो बोले कुंथुनाथ, शांतिनाथ, अरयनाथ और हो तो 96 तो रानी है, 9 दीदियाँ हैं, 14 रत्न हैं। बोलो ना भाई, और दुनिया में सबसे बड़ा वैभव तो तीर्थंकर का कहा गया है। चक्रवर्ती से बड़ा भी तीर्थंकर का होता है। वो तो त्रिलोकीनाथ होते, उनके आगे कोई चक्रवर्ती नहीं लगता, उनके आगे कोई भी राजा महाराजा नहीं लगता। पानी भरते देव हैं, पानी आकर के देव आकर के पानी भरने वाले हैं।
रक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, जन्म से 3 ज्ञान है, मति सुत अवधि ज्ञान है, फिर वो वैराग्य धारण क्यों करते हैं? और तो नियम से ही धारण करते हैं। चक्रवर्ती कर भी सकता, नहीं भी करे, वैराग को धारण करे नहीं करे चक्रवर्ती, लेकिन तीर्थंकर तो नियम से ही वैराग को धारण करते हैं, मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं। उनके पास कौन सी कमी है? शरीर हमेशा एक सा रहने वाला है, कोई रोग घेरने वाला नहीं है, कोई परेशानी आने वाली नहीं, कोई परचक्र का प्रभाव नहीं है, बुढ़ापा आने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, आयु तो समाप्त होगी। एक ही है कि आयु तो समाप्त होगी, ये पक्का है, पर बाकी सारी चीजें कुछ भी कमी रहने वाली नहीं। फिर क्यों? क्योंकि संसार विषय सुख नहीं है। उन्होंने जान लिया संसार में सुख नहीं है, इसलिए तीर्थंकर वैराग को धारण करते हैं और संसार को त्याग करते, संसार के सुख को त्याग कर देते। उन्हें भान हो गया कि संसार में जो सुख है वो इंद्रिय सुख है, आत्मा का सुख नहीं है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि संसार में दुख ही दुख है, नहीं, लेकिन जो संसार में सुख है वह इंद्रिय सुख है, आत्मा का सुख नहीं है। और ये सुख है, ये दुख का बीज है। जो भी संसार का सुख तुम भोगने जाओगे, ये दुख का बीज है। जो भी आपके लिए चीज संसार में मिली है वह सब पुण्य के उदय से मिली है। इसका भोग करने जाओगे तो पाप का बंध होगा। ये विश्वास कितने लोगों को है? आनंद मनाता है, पुण्य का उदय आता है तो सब भोगने चला जाता है, ये भूल जाता है पुण्य के उदय से तो वस्तु मिली है, लेकिन भोगोगे तो पाप का बंध होगा। इसलिए बीज राख फल भोग वे जीव के सांझ कमाई, देव चक्री सुखंदर कर धर्म सारे नहीं। इसलिए जो भी राजा महाराजा बुद्धिमान हैं वो बीज को रख कर के ही भोग भोगते हैं, अर्थात धर्म ध्यान करते हुए, दान पुण्य करते हुए ही विषयों का सेवन करते हैं। वरना पाप का बंध होगा और कुछ भी नहीं होगा पाप के अलावा। ये समझ करके वहां पाप के बंध से बचने के लिए भोग नहीं भोगते, सुख नहीं भोगते। आपको विश्वास नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी यहां अरबों की संपत्ति है लेकिन 2 बार से 3 बार भोजन नहीं करते, प्रतिमाधारी हैं, संकल्प लिए हुए हैं। क्यों? क्या कारण है? ये जो हम संपत्ति भोगने जाएंगे पाप का बंध होगा। भोजन की कमी है क्या? ऐश्वर्य की कमी है क्या? क्यों त्याग किया फिर? क्योंकि जो भी ये पुण्य से मिला है, ऐसा नहीं कि भोगते जाओ भोगते जाओ भोगते जाओ, नहीं, याद रखो इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती। गुरुदेव कहते हैं कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। यदि आपको ये पुण्य के उदय से वस्तुएं भोगने को मिली हैं, इन वस्तुओं का, धन का, स्त्री का, भोजन का भोग करोगे, कर्म का बंध मिलेगा, तुम्हारा पुण्य नष्ट होगा। आपको पुण्य देना पड़ेगा, कुछ को देना पड़ेगा। बिना दिए आपके लिए संसार में कुछ भी नहीं मिलता। मुफ्त में आज तक ना कोई चीज़ मिली है और ना आगे मिल सकती है। पुण्य तो जरूर आपके लिए खपाना पड़ेगा, पुण्य तो जरूर देना पड़ेगा, ये निश्चित है। कोई भी चीज़ आपको मुफ्त मिलने वाली नहीं है। प्रेम भी दोगे तो प्रेम भी आपको मिलेगा, तो प्रेम दोगे तब मिलेगा। किसी को पैसा दोगे तो, है ना, तभी आपको मिलेगा। रिश्तेदारी, संबंध, मुस्कान, एक मुस्कान जिसमें कुछ नहीं बिगड़ता, जब तक सामने वाले को देोगे नहीं तब तक वो मुस्कुराएगा नहीं, मुस्कान भी आपको मिलने वाली नहीं है। मुफ्त में कुछ भी संसार में नहीं मिलता बंधुओं। इसीलिए समझ करके तीर्थंकर, जो हम भोगने जाएंगे पुण्य से मिली वस्तु है, तो पुनः पाप का बंध होगा होगा होगा। ऐसा समझ करके वह ज्ञानी पुरुष सब कुछ छोड़ करके वैराग को धारण करते, आत्मकल्याण में प्रवृत्त होते हैं। मिला तो पुण्य के उदय से है, अपना ही है, दूसरे का नहीं है। हम चोरी नहीं कर रहे, हम किसी का छीन नहीं रहे, लेकिन जो पुण्य से मिला है उसको पुण्य में नहीं लगा रहे ना, पाप में लगा रहे हैं ना। समझ आ रहा है? समझदारी की 2 बातें आपको बताता हूं। जैसे कोई रामू था, उस रामू से आपने
10,000 रुपये लिए, ठीक है। रामू से आपने 10,000 रुपये ले लिए और जब पैसा देने का वक्त आया आपने श्यामू को 10,000 दे दिए। लिए किससे थे? रामू से। दिए किसको? आप कर्जदार बने रहे कि कर्ज हट गया आपका? कर्ज बना रहेगा ना। इसी प्रकार से तुमने पुण्य से ली हैं वस्तुएं और पाप में लगा रहे हो, पाप में भोग रहे हो। रामू का अर्थ है पुण्य और श्यामू का अर्थ है पाप। तुमने पुण्य से लिया और पाप को दे रहे हो, कर्जा बढ़ा रहे हो। कर्जा कभी तुम्हारा कम होने वाला नहीं है। इसलिए पुण्य से मिली वस्तु का उपयोग पुण्य में ही करो, पाप में मत करो। जो आपको शरीर मिला है, धन मिला है, सब कुछ, तभी आपका कर्जा पटेगा, तभी आप कर्ज से मुक्त होगे, वरना कर्जा कभी छूटने वाला नहीं। और कर्जा छूटने वाला नहीं कर्म का, तो संसार भी छूटने वाला नहीं, दुख भी छूटने वाला नहीं। अनादिकाल से दुख लगा है और आगे भी दुख लगा रहेगा। यदि इससे छूटना चाहते हो तो जो चीज़ पुण्य से मिली सो पुण्य में लगाना शुरू कर दो। चाहे शरीर मिला हो, चाहे धन दौलत मिली हो, चाहे बुद्धि मिली, जो कुछ भी आपके पास है, यदि पुण्य से मिला तो पुण्य में लगाने का प्रयास करो, तभी आप आगे चल कर के सुखी रह सकते हो। वरना किसी से लो और किसी को दो तो कर्जा बढ़ेगा, कम होने वाला तो है ही नहीं। समझ आ रहा ना। रामू तो फिर भी लौटा देगा, श्यामू लौटाने वाला नहीं है। मैंने समझी। पुण्य तो फिर भी आपको काम आएगा, पाप आपका लौटने वाला है। पाप तो आपको लौटाने वाला नहीं है, गर्त में गिराएगा, वो कर्जा ही बढ़ाने वाला है। वो कहेगा आओ बेटा हम देते तुम्हारे लिए, तुमने हमें दी क्यों थी? हाँ, ऐसा है। इसलिए तीर्थंकर समझ जाते हैं इस संसार में सुख नहीं है। चलिए तीर्थंकर समझे या ना समझे उनकी बात है, उनके ऊपर अपन नहीं जाते। आप समझते हो कि नहीं समझते हो? अच्छा, संसार में सुख किस चीज़ का है? अपन प्रैक्टिकल देखते हैं आज। 5 इंद्रिय और मन का। किसका है? ठीक है ना। जो कुछ आपको खाने में आ रहा है रसना इंद्रिय का है, स्वाद का है। जो सूंघने में आ रहा है घ्राण इंद्रिय का। जो देखने में आ रहा है ना चक्षु इंद्रिय का। जो सुनने में आ रहा है कर्ण इंद्रिय का। जो स्पर्श में आ रहा है, ठीक है ना। यही सुख है ना, पक्का। चलो अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसमें सुख कितना है। अब जैसे मखमल के गद्दे हैं, स्पर्श बिल्कुल अच्छा है, कब तक डले रहोगे तो उस पर सोते रहोगे, सुख है ना उसमें। 6 घंटे बाद कमर दर्द होने लगेगी आपकी, चलने की इच्छा हो जाएगी। बोलो डले रहोगे क्या? बैठने का सुख, फिर बैठे बैठे फिर सोने की इच्छा हो जाएगी। चलने का सुख, फिर चलते चलते बैठने की इच्छा हो जाएगी। समझ आ रहा ना आपको। और भोग कब तक भोगोगे? दूसरे के शरीर से कब तक लिपटे रहोगे आप? दूसरे शरीर से कब तक भोग भोगोगे? लस्त पड़ जाएगा शरीर, शक्ति नष्ट हो जाएगी, बैराग हो जाएगा। कितना? 10-20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बोलो ना भाई। तो शक्ति नष्ट होगी, फिर जाके लस्त पड़ जाओगे। स्पर्श इंद्रिय का सुख है नहीं। और रसना का देख लेते हैं। रसगुल्ला खाने से आपको सुख मिलता है ना? अच्छा नहीं लगता रसगुल्ला? बोलो ना, फिर क्यों खाते हो? अच्छा लगता है ना, पक्का। हाँ, तो रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है और अच्छे का नाम सुख है। एक खाया तो दूसरा खाओ, तीसरा खाओ, चौथा खाओ, 5वां खाओ। सुख 5 गुना बढ़ेगा कि कम होगा? हे भाई, जब सुख का सारा तो सुख मिलना चाहिए ना। कम क्यों हो रहा है? कम क्यों हो रहा है? अरे हमसे पूछो, जितना हमें एक सामयिक में आनंद आता है उतना दूसरी सामयिक मुझसे ज़्यादा आता है। जो हमें एक आसन करने में आनंद आता है वो एक उपवास करने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है। बोलो ना भाई। हमारा सुख तो बढ़ रहा है ना, तुम्हारा सुख क्यों घट रहा है? क्योंकि सुख नहीं है, वो दुख है, इसलिए आपके लिए घटता हुआ नजर आ रहा है। वो सुख मान लिया है नहीं, वो सुख नहीं है, वो दुख है। क्योंकि यदि एक रसगुल्ला खाने में सुख है तो दूसरे में बढ़ना चाहिए, तीसरे में बढ़ना चाहिए, चौथे में बढ़ना चाहिए, 5 में से ज़्यादा मत खा लेना चाहिए। वरना क्या होगा? क्या होगा? भागते दे रहा होगा, कुछ भी नहीं, लौटा लोगे, भागोगे, और कुछ नहीं कर पाओगे।
हाँ, मजाक की बात नहीं है कहाँ सुख उसमें। और पेट में थोड़ा ज़्यादा चला गया तो करवट बदलते रहो, ना नींद आ रही ना कुछ आ रही, अजीर्ण हो गया, हाँ गैस बन रही है, कितनी तकलीफ हो रही है, तो क्या उसमें रसना इंद्रिय के विषय में क्या सुख है? बोलो ना भाई, नहीं है। ये मान रखा कि इसमें सुख है। और कई बार तो ऐसा होता है, बुरा तो नहीं लग रहा आपको, बुरा तो नहीं लगेगा मैं बोलूँगा तो, कोई चीज़ रोज ही बने तो खाने की इच्छा समाप्त रोज वही चीज़ दे दो ना एक चीज़, तो क्या होता है, खाने की इच्छा ही समाप्त होती। कब तक खाएंगे? रोज यही चीज़ खाते रहेंगे क्या? कुछ तो आइटम चेंज हो ना। बोलो, उब जाते खाते खाते, उब जाते उबते कि नहीं उबते हैं? बोलो ना। हाँ, इसलिए आप जो चॉइस से खाते हो, सुबह की सब्जी अलग, दोपहर के अलग, शाम के अलग, कुछ ऐसा। हाँ, अभी से प्लानिंग कर लेते हो शाम को क्या बनाना, कैसे करना। ज़्यादा है तो मोबाइल से पूछ लेते हो, क्यों आज क्या बना दें आपके लिए, क्या लाए, कैसे करें। आप क्या ला रहे हैं मार्केट से? सोमवार है तो कहाँ है उसमें सुख? सुख होता तो बढ़ना चाहिए था। जितनी उसकी मात्रा बढ़ती उतना सुख बढ़ता। यदि भोजन में सुख होता तो जितनी उसकी मात्रा बढ़ती उतना आपको सुख बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है कि भोजन करने का सुख कितना है, तो उन्होंने कहा पलक झपकाने बराबर। जितनी देर आपकी पलक झपकती ना, इतना ही सुख है भोजन का। क्यों? क्योंकि जो आपने भोजन लिया तो रसना इंद्रिय के एक पार्ट होता है जिसमें स्वाद आता है। जब तक उस पार्ट पर स्पर्श करता है वो भोजन, तब तक स्वाद देता है। पूरी रसना इंद्रिय में नहीं है पार्ट, रस लेने की क्षमता जितनी पार्ट में है उतने में ही आपके लिए थोड़ा सुख लगेगा। उतरी घाटी हो गई माटी। मिट्टी समझते हो? मिट्टी, मल नहीं कहा मैंने, मिट्टी कहा, क्योंकि मल तो जब बाहर निकल गया तब कहलाएगा। तो जैसे इस घाटी से नीचे उतरती है उत्तम से उत्तम पदार्थ भी, है ना, जैसे ही घाटी से उतरा और मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये किसकी दशा है? भोजन की, रसना इंद्रिय के विषय की। और यदि आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही हो, इससे मतलब नहीं कि वो नमकीन है, कि खट्टी है, कि चिरपटी है, तीखट है, मिनसनकाई है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो अच्छी लग रही खाने में, वो निश्चित आपको नुकसान करेगी। जो भी आपको स्वाद में अच्छी लग रही है, इसलिए आप लोग चौके में बोलते हैं ना, हमारे ये अच्छा नहीं है क्या? अच्छा इसे तो नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि जो इंद्रिय को अच्छा लगे, रसना इंद्रिय को, वो स्वास्थ्य के लिए बाधक होगा, पेट के लिए बाधक होगा। देख लेना अच्छी तरह से। जो भी चीज़ आपको पसंद हो वो निश्चित आपको नुकसान करेगी, और जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो थोड़ी सी भी खाओगे तो फायदा करेगी। हाँ, ये नियम है। नुकसान करने वाली चीज़ भी थोड़ी सी ली जाए तो फायदा करती है, और फायदा करने वाली चीज़ मात्रा से अधिक ले ली जाए भोजन में तो नुकसान करती है। इसलिए भोजन करते समय ख्याल रखना चाहिए कि हमें ये फायदा कर रही तो खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, अच्छी लग रही खाते जाओ, बाद में नुकसान करेगी। इसलिए रसना इंद्रिय में क्या नहीं है भैया? कि उस विषय में सुख नहीं है। अब चलिए घ्राण इंद्रिय में चलते हैं। गुलाब का फूल सूंघते रहोगे 24 घंटे, क्या? बोलो ना, क्या होता है? उसकी खुशबू भी फीकी लगने लगती है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। और थोड़ा सा इत्र लोगे आप तो सुगंध देगा, ज़्यादा डाल दोगे तो उसकी कड़वापन सा महसूस होगा, उसकी दुर्गंध सी महसूस होने लगेगी। कभी आप इलायची के 4 बीज खाएंगे, दाने, स्वाद आएगा। 2 इलायची एक साथ खा के देखो आप, कैसी महसूस होगी? कड़वी। ऐसे इत्र वगैरह भी सुगंध में ऐसे ही होगा। अब चलिए नेत्रेंद्रिय का विषय। मोबाइल में एक मूवी कितनी बार देखते हो? बोलो ना भाई। पहले जब टीवी थी, है ना, जब महाभारत आता था, रामायण आती थी, लाइन लगती थी। अब क्या होता है? कहीं सुनाई दे जाए तो भाग जाते, वहाँ खड़े ही नहीं होते, क्योंकि हर किसी की जेब में रखा है मोबाइल। अब मूवी कितनी देखते हो? कितने दिन से नहीं देखी? बहुत सालों हो गए नहीं देखी। और पहले 1 साल में 2-3 तो देखना ही देखना है। बोलो, गलत कह रहे?
नहीं है तो कहीं ना कहीं फट्टा टागेज कोई ना कोई टागेज भी वहाँ जा करके देखना है। अब क्या हो गया, सुख बढ़ रहा कि घट रहा है? एक पिक्चर कितनी बार देख सकते हो, एक सीन कितनी बार देख सकते हो? पहली बार देखोगे अच्छा लगेगा, दूसरी बार, तीसरी बार। ये क्या है, सुख बढ़ता है कि कम होता है? हाँ, कम होता है। अब कर्णेंद्री, ये कोई आपने किसी का गाना सुना, कितनी बार सुनोगे? बंद कर दो, ये बहुत सुन लिया, यही लगाते, दूसरा गाते नहीं, दूसरा लगाते ही नहीं, दूसरी धुनी नहीं है इनके पास। कैसा संगीतकार आया है, बोलो। 8 दिन में उब जाते हैं आप। 8 दिन संगीतकार आ जाए और एक ही भजन सुनाता रहे तो क्या होगा? हाँ, आप दुखी हो जाओगे। तो कर्णेंद्री का विषय भी नहीं। सीधी सी बात है, संसार का सुख फ्लेक्स के समान होता है। फ्लेक्स है ना, जितने दूर जाओगे उतनी अच्छी फोटो नजर आएगी, जितने नज़दीक जाओगे फ़ॉन्ट फटे हुए दिखाई देंगे आपको। बोलो ना, फिक्सल फटे हुए दिखाई देंगे। ऐसी संसार की जितने दूर से देखोगे अच्छा लगेगा, जितना नज़दीक जाओगे संसार उतना आपके लिए डरवाइंदा प्रतीत होने लगेगा। इसलिए कहते हैं एमपी में, दूर के ढोल सुहावने। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। कहीं दूर ढोल बज रहे हो ना तो कान में अच्छा लगता है, जैसे नज़दीक जाते कान फाड़ देते। दूर के ढोल सुहावने और पास में गए तो डरवाने। ऐसी संसार है, ऐसी दशा है, जब तक आदमी की शादी नहीं होती है और पक्की हो जाए शादी, फिर देखो मोबाइल पर 2-2 बार चर्चा करेगा, 3-3 बार चर्चा करेगा, है ना। और जैसे शादी हो गई तो कितने दिन के रहते हैं? शादी का सुख कितने दिन का? 1-8 महीने का बस। अधिक से अधिक 1 साल ले लो, फिर तो बाकी तो सब फीका फीका फीका। बोलो ना भाई, कैसा रहता है? हाँ महाराज जी, आप तो जो कहते हो फैक्ट बोलते हो, कहने को है ये सही बात। तो ये यदि आपके लिए 1 मिनट का सुख लेना हो, कितने का? 1 मिनट का सुख लेना हो तो किसी से बदला ले लो, उसको बुरा भला कह डालो, गाली दे डालो सामने वाले को, आपको 1 मिनट का सुख मिल जाएगा, है ना। आपके लिए 2 घंटे का सुख लेना हो तो कोई मूवी वगैरह देख लो, 2-3 घंटे सुख मिल जाएगा। 1 दिन का सुख लेना हो कहीं पिकनिक पर चले जाओ। सुने आप लोग कि नहीं? 1 महीने का सुख लेना हो शादी कर डालो, शादी कर लो। सुन रहे आप लोग नहीं? 1-8 महीने का, 1 साल का सुख लेना हो तो कोई अच्छा बिजनेस कर लो। यदि आपको जीवन भर का सुख लेना हो तो वैराग्य धारण करके साधु बन जाओ। अब ताली क्यों बजाई? पहले तो एक ही चीज़ में ताली नहीं बजाई आपने, सारे आपके सुख गिनाए थे, मेरा सुख गिनाया तो आपने ताली बजा दी, जबकि आपको अनुभव ही नहीं है, आप साधु कभी बने ही नहीं है, फिर भी आपने ताली बजा दी। क्योंकि महाराज आप लोगों को देख कर लगता है दुनिया में कोई सुखी है तो तपस्वी लोग हैं। आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है तपस्विनः सुखी। तपस्विनः सुखी का अर्थ क्या हो गया? उल्टी सीधी तप करने वाला सुखी नहीं, इच्छा निरोध तपा। जिसने इच्छाओं का निरोध कर दिया वही सुखी है। जो इच्छाओं के मकड़ जाल में पड़ा हुआ है, इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, पंचेंद्रिय के विषयों की पूर्ति में लगा है, विषय भोग में लगा है, वो हमेशा दुखी है। जिसके अंदर इच्छा हुई विषय भोग की, उसने निरोध कर दिया, इच्छा की पूर्ति नहीं की, समझो वही संसार में तपस्वी हो गया और वही सुखी है। बाकी कोई सुखी नहीं, या तो तृप्त हो जाओ या विरक्त हो जाओ। और पंचेंद्रिय के विषयों से कभी तृप्ति तो मिलने वाली है ही नहीं, इसी विरक्ति प्राप्त करो। पंचेंद्रिय के विषयों में सुख कब मिलेगा? या तो तृप्ति हो जाए या पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्ति हो जाए। तो पंचेंद्रिय के विषयों से कभी तृप्ति होने वाली नहीं है, इसलिए विषय भोग से कभी सुख होने वाला नहीं, सुखी होने वाले नहीं हो। बस पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्ति प्राप्त कर लो। यदि तुम उससे विरक्त हो गए, उसका त्याग कर दिया, तो तुम आजीवन सुखी हो जाओगे।
क्योंकि तृप्ति का अनुभव तो होता नहीं। जैसे ओस के बूंद चाटने से कभी तृप्ति नहीं होती, जैसे नमक को चाटने से कभी प्यास नहीं बुझती, उसी प्रकार से पंचेंद्र के विषयों को भोगने से कभी तृप्ति नहीं होती। इससे अच्छा ये पंचेंद्र विषयों का त्याग कर दो, विरक्ति अपना लो, हमेशा सुखी हो जाओगे। और कोई तरीका नहीं। इसलिए तीर्थंकरों ने सोचा भाई ये कोई तृप्ति का अनुभव होने वाला नहीं है, ऐसे भोग तो हमने कई बार भोगे, इनसे कोई आनंद मिलने वाला नहीं है। इससे कर्म का बंध और होता है, लगता है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा काय का अच्छा है, दुखी दुख भोगना पड़ता है, कुछ भी अच्छा नहीं है। प्रथमान्योग ग्रंथों में एक उदाहरण मिलता है, पंचेंद्रिय के विषय भोग किसके समान हैं, तो उन्होंने बताया किम पाक फल के समान। कौन सा फल? वृक्ष का फल होता है किम पाक फल। वो कैसा होता है तो बताते वो बहुत खुशबू वाला होता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही उसे भक्षण किया जाए तत्काल मरण हो जाता है, मरण हो जाता है। किम्पाक फल पहले कहीं मिलता होगा जंगलों में ऐसा, तो किम्पाक फल के समान पंचेंद्रिय के विषय होते हैं। पाक माने फल, किम माने बुरा, बुरा फल ऐसा भी कह सकते इसको देने वाला। किम्पाक फल के समान होता है, जहर से भी अधिक जहरीला कड़वा होता है बताते। और जैसे आदमी उसके पास जाता है बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है, वो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, तो आदमी खाना चाहता है। ऐसे पंचेंद्रिय के उसे बहुत अच्छे लगते, बहुत अच्छे लगते, सुंदर लगते हैं, नासिका को तृप्त करते हैं, आंखों को तृप्त करते हैं, लेकिन जैसे आदमी भोगता है तो कर्म का बंध हो जाता है, दुखी होता है, भोग में भ्रमण करता रहता है। तो कह रहे हैं यदि संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो निरागे। शिव माने मोक्ष, मोक्ष का साधन क्यों करते, अर्थात मोक्ष मार्ग को क्यों अपनाते, रत्नात्रय धारण क्यों करते, और संयम से अनुराग क्यों पैदा करते, वो संयम क्यों लेते, वहीं बैठे बैठे सुखी रहते ना, क्या बात हो गई। कौन उनका कुछ बिगाड़ने वाला है, कुछ उनका बिगड़ने वाला था क्या, लेकिन नहीं, उन्होंने देख लिया, जान लिया, वस्तु स्वरूप को विचार कर लिया, ये वस्तु का स्वरूप है, कोई भी हो जब तक संसार में है तब तक दुख मिलेगा मिलेगा, इस दुख से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ऐसा चिंतन तीर्थंकर करते हैं, महापुरुष करते हैं। एक तो ऐसे हुए मधु राजा युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध लड़ते 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 उनको बैराग आ गया, हाथी पर बैठे बैठे किसुंज कर दिया। हाथी पर बैठे बैठे किसुंज करने वाले कौन थे, वो राजा मधु। कहाँ युद्ध लड़ रहे और कहाँ संसार के सार्था का भान हो गया, चिंतन आ गया, भवितव्यता अच्छी, हाथी पर बैठे बैठे किसुंज कर लिया, ले संसार छोड़ते हैं, इसमें कोई सार नहीं रखा। जिसके लिए लड़ रहे हैं वो पंचेंद्रिय के विषय किस काम के, कर्म का बंध कराने वाले हैं। ये राजपाट समाज महाग कारण बैर बड़ा और हारा, ये राज समाज सारे आगे के माने पाप के कारण है और बैर को बढ़ाने वाले हैं। अभी नीचे आएगा इसी में, ठीक है ना, 13 नंबर का काव्य आएगा इसमें। तो ये सब राजपाट जो कुछ संपत्ति है ये सब बैर। लड़ाई की जड़ 3, जर जोरू जमीन। लड़ाई की जड़ 3, जर जोरू जमीन। जर माने धन दौलत, जोरू माने स्त्री, और जमीन तो आप जानते हो भूमि। ये लड़ाई की 3 ही जड़ है मात्र, और कुछ भी नहीं है। जर जोरू और जमीन, लड़ाई की जड़ 3, और जिसने ये 3 छोड़ दी समझो उसकी लड़ाई समाप्त हो गई और उसकी उन्नति अपने आप हो गई, उसका कल्याण अपने आप हो गया। बिल्कुल इसी की तो झगड़ा है संसार में। स्त्री का झगड़ा, धन दौलत का झगड़ा, जमीन जायदाद का झगड़ा, और किसका झगड़ा है, भाई भाई की जमीन छीन लेता है, भाई भाई की स्त्री को देखना पसंद नहीं करता है, धन हड़प लेता है, इसी के झगड़े तो बने हुए और कौन सा है। आचार्य कहते यही मात्र दुख के कारण है, यही लड़ाई झगड़े के कारण है। ये 3 चीज़ों से ममत हटा दो, तुम्हारी लड़ाई झगड़े समाप्त हो गई।
समाज में जो कमेटियों में लड़ाई होती किसकी है? जोरों की तो नहीं है, लेकिन जर की और जमीन की जरूर है, चलती रहती है। इनसे मोह हट गया, सब कुछ हट गया। और तपस्वी वही है जो इनके प्रति इच्छा ही नहीं रखता, छोड़ तो दिया, अब इच्छा नहीं। विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। विषय आशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपस्वी ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सा प्रशस्यते। वही तपस्वी प्रशंसा का पात्र। आनंद जहाँ बैठ जाए वहाँ आनंद बरसता है, कोई इच्छा ही नहीं। चाह गई चिंता मिटी। चिंता किससे होती है? चाहे से। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए साहन के हैं साह। सहनसाय कौन? दुनिया में सहनसाय कौन? जिसकी चाह मिट गई, चिंता मिट गई, जिसका मन बेपरवाह हो गया, हमें कुछ नहीं चाहिए संसार में, कोई विकल्प नहीं, वही दुनिया में सहनसाय है, अर्थात सबसे महान और सबसे बड़ा है। कोई चाहे नहीं, कोई चाहत नहीं, चिंता नहीं। चाहे नहीं तो चिंता नहीं, चाह होगी तो दाह होगी। आशा है तो निराशा है, ना आशा है ना चाह है, कुछ भी नहीं। फिर क्या है? चिंता समाप्त हो गई। फिर मन को कोई विकल्प नहीं, मन मा बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, न जर न जोरू न जमीन, कुछ नहीं चाहिए, वो ही सुखी हैं संसार में। जहाँ कुछ मांगने की बात करोगे, चाहने की बात करोगे, वहाँ दुख के अलावा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अपेक्षा रखोगे उपेक्षा मिलेगी, चाह रखोगे दाह मिलेगी, आशा रखोगे निराशा मिलेगी। और जिन्होंने त्रिकुटी को त्याग कर दिया, अपेक्षा आशा चाह, वो सहनसाह, वही दुनिया में सबसे महान है। वह सुखी है, कहीं भी चला जाए, कहीं भी रह ले, हमेशा सुख का अनुभव करेगा, क्योंकि किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। किसी से कुछ मिल जाए ऐसी कोई अपेक्षा नहीं, कोई चाहे नहीं संसार हमें कुछ दे दे, कोई हमसे मिल जाए, कोई नहीं। आशा नहीं, नासा दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? ना आशा। जिसकी आशा पर दृष्टि नहीं, किस पर दृष्टि है? नासा पर। बस पर आनंद आ गया। देखो ना कितने आनंद में है वो भगवान, नासा दृष्टि किए बैठे। क्यों है आनंद? आशा ही नहीं है किसी से। और आप आशा लगाए, इनसे कुछ मिल जाए, उनसे कुछ मिल जाए, नहीं मिलता तो निराशा। अपेक्षा है, इनसे हमें कुछ मिल जाए, नहीं मिला तो उपेक्षा। चाह है, चाह, लेकिन बाद में नहीं होती पूरी तो दाह, अंदर से दाह पैदा होने लगती। ये दशा है। तो तीर्थंकर कहते हैं भैया इस संसार में सुख नहीं, इसलिए शिव साधन अपनाओ, मोक्ष मार्ग को अपनाओ और संयम से प्रेम करो। किससे प्रेम करो? संयम से प्रेम करो, और किसी से प्रेम मत करो। संयम किसे कहते हैं? जो अच्छी तरह से यम को भी जीत ले। संयम जो सम्यक रूप से यम को भी जीत लिया था, मृत्यु को भी जीत ले, उसका नाम संयम है। क्योंकि संयम धारण करके जो समाधि लेते हैं वो मृत्युंजयी कहलाते हैं। मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है उनका। जैसे हम सभी लोग मिल करके आचार्य भगवंत का कब नवमी के दिन 6 फरवरी को मृत्यु महोत्सव के रूप में प्रथम पुण्यतिथि समाधि दिवस मनाने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सब को छोड़ करके आत्म कल्याण में लीन हो जाते हैं, ऐसे महायुग दृष्टा युग प्रवर्तक आचार्य परमेश्वर जी के हम गुणगान गाने के लिए तैयार हैं। समझ आ रहा है आपको? ते मृत्यु महोत्सव कहलाता है, ये समाधि दिवस कहलाता है, पुण्यतिथि कहलाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को धन्य कर लिया। संयम से अनुराग रखो। किससे? संयम से, संपदा से नहीं। और दुनिया में सबसे बड़ी संपदा यदि कोई है तो संयम ही है। बाकी संपदा तो विपदा के कारण है। जो भी संपदा इस समय सामने दिख रही है ये सब विपदा के कारण। लोगों के अंदर एक गलत धारणा है, जितनी सुविधा उतना सुख।
जितनी सामग्रियां उतना सुख, लेकिन मैं कहता हूं जितनी सुविधा उतनी दुविधा। यदि बाहर की सुविधाओं में सुख होता तो जंगल में रहने वाले मुनि के पास कौन सी सुविधा है, जो उस काल में जंगल में रह करके हाथ पर हाथ रख कर बैठ करके और वर्षों तक सुखी रहते, तो कैसे रहते होंगे। ये बाह्य पदार्थ में सुख नहीं है। आपने महाभारत देखा होगा टीवी पर। तो जब एक संजय था, संजय है ना, जो संजय बताता था उनको धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा है, वो चक्षु से देख के बताता था। ऐसे देखा आपने, जब वो बताता था ये मर गया, धृतराष्ट्र क्या करता था, तड़प उठता था और सनासन से उठ करके यहाँ देखता तो कुछ था नहीं, यहाँ भटकता रहता था, घूमता रहता था। ये सारी प्रक्रिया विदुर देखते रहते थे, नीतिकार विदुर। और विदुर कहते थे उससे, हे धृतराष्ट्र, हे राजन, जरा विचार तो करो, अभी भी युद्ध को रोक दे, क्या बिगड़ा है आपका? इतने सारे हिंसा हो रही है महत्वाकांक्षा के कारण, ये क्या कर रहे हो आप? सब योद्धा अपने परिजन मरते चले जा रहे हैं। वो धन्य है मुनिराज तुम्हारी अपेक्षा, तुम तो दुनिया भर का राज्य पाकर के भी तड़फ रहे हो, एक मिनट चैन नहीं है, सुख नहीं है। वो मुनिराज देखो राजपाट त्याग करके जंगल में बैठे हैं, हमेशा के लिए सुखी हो रहे हैं। ये विदुर समझा रहे हैं, किनके लिए? धृतराष्ट्र के लिए समझा रहे हैं। पर जो आंखों से भी अंधा हो और ज्ञान से भी अंधा हो, उसको समझाना बहुत मुश्किल होता है। और पत्नी भी ऐसी मिल जाए कि अपने आँख में पट्टी बांध करके बैठे तो और गड़बड़ हो जाए, बड़ा कठिन है समझाना। वो समझा रहे इनमें सुख नहीं है जिसको तुम मान करके चल रहे हो। सुखी तो वो है जो इन सब का त्याग करके बैठा हुआ है, जिसे कल की भी चिंता नहीं, कल की नहीं आज की भी चिंता नहीं। आहार को जाते हैं तो विधि लेकर के जाते हैं, मिल गया तो अच्छी बात, नहीं मिल गई तो अच्छी बात। ये भी विकल्प समाप्त उनका, 24 घंटे के लिए फिर फ्री। कितना निर्विकल्प रहता होगा साधु, खाने पीने का भी विकल्प नहीं, कुछ नहीं, अपना ध्यान किया, स्वाध्याय किया, माला फिर अपने बस। और आप मेरे जी हम लोग की मत पूछो। ग्रस्त त्रस्त ही रहता है। ग्रस्त कैसा रहता है? त्रस्त रहता है। एक बार आचार्य जी परिचय का व्याख्यान कर रहे थे। मुनि राजाओं के कितने परिचय होते हैं? तो मुनि राजाओं के 22 परिचय होते हैं। समझ आ रहा है ना? तो किसी ने पूछा आचार्य जी ये तो बताओ ग्रस्तों के परिचय होते हैं कि नहीं होते? तो आचार्य ने कहा ग्रस्तों के परिचय नहीं माने जाते हैं वो, लेकिन तुम्हारे 22 होते हैं, उनके तो 2200 होते हैं। कितने होते हैं? 2200 परिचय होते हैं, लेकिन वो परिचय नहीं है, कर्म निद्रा के कारण नहीं है, वो सब कर्म बंधन के कारण है। आपके 22 हैं पर आपके कर्म निद्रा के कारण है। जितने मुनि सहते उससे ज़्यादा कौन सहता है? ग्रस्त सहता है। पर अभ्यास हो गया उसको, लगता नहीं कि मैं सह रहा हूँ। क्यों? चोर चोर मोसेरी भाई, आजू बाजू वाले भी तो वही सह रहे हैं जो मैं सह रहा हूँ। घर घर की कहानी है, वो पत्नी को झेल रहा है, मैं झेल रहा हूँ, वो बच्चों को पोषण कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, ये भी दुनिया के सुन रहा है, मैं भी सुन रहा हूँ। तो चोर चोर कैसे हो जाते हैं? मोसेरी भाई। इससे उनको दुख नहीं लगता, उनको समझ में नहीं आता ये दुख है। समझ आया ना? बहुत पुरानी तकलीफ सी नहीं लगती। समझ आ रहा? दर्द का हद से गुजर जाना है, दवा बन जाना। दर्द का हद से गुजर जाना है, दवा बन जाना। दर्द नहीं लगता जब हो जाए पुराना। ऐसी आपकी जो शादी विवाह आदि के दर्द है ना, वो बहुत पुराने हो गए। अब आपको दर्द से नहीं लगते, बोझा ढोने के, सामने वाले के उल्टी सीधे वचनों को सुनने के, ये सारे पुराने दर्द हो चुके हैं आपके, इसलिए आपको दर्द से नहीं लग रहा। अभ्यास सा हो गया आपको, तो समझ आ रहा है ना? हाँ, जैसे बुरा तो नहीं लगेगा, लग जाए तो क्या करोगे? नवस्तु नहीं करोगे? करो फिर नवस्तु, करो ना नवस्तु। हाँ देखो, बुरा लग गया ना। जैसे अपने परिजन होते हैं और मान लो कोई परिजन लड़ाकू होता है, कोई ना कोई तेज तो होता घर में, एक ना एक तो होता ही है ना? तो बुरा नहीं लगना, फिर इसलिए पहले मैंने कह दिया भैया। जैसे कोई मेहमान के यहाँ गए, उसके मतलब कुत्ता है या उसके पड़ोस में कुत्ता है,
तो एक रात आपको नींद नहीं आती क्योंकि भौंकता है, 2 दिन 3 दिन उसके बाद आने लगती। क्यों? अभ्यास हो जाता है। समझ आ रहा है? जैसे कुत्ते का 3 दिन तक भौंकना दुख जैसा लगता है, नींद नहीं आती, उसके बाद फिर आ जाती। जब तक वो भौंके ना तब तक नींद नहीं आती, अभी रात ही नहीं हुई। इसी प्रकार से घर परिवार रहते हुए सामने वाले की आप शब्द सुनते सुनते 3-4 दिन तो बुरा लगता है, पर जब तक वो करे ना तब तक आनंद नहीं आता, नींद नहीं आती। आपका दुख ऐसा है, आपका सुख ऐसा है। समझ आ रहा है आपको? दर्द सा नहीं लगता जब हो जाए पुराना। समझ आ रहा है ना? और दर्द का हद से गुजर जाना है, दवा बन जाना। अब रोज ही सुनना है, रोज ही करना है, रहना भी वही है। लड़के क्या करो, कुछ कह के क्या करोगे? शांति से ओम शांति ओम शांति। वो लोग गलत कह रहे, सही कह रहे हैं। महाराज जी आप तो ऐसे बताते जैसे हमें घर की बात बता रहे हो। हाँ, घर घर की कहानी यही है, यही दशा है। कोई अलग से घर में नहीं रहते, तुम संसार में रहते हो। तो मालूम पड़ जाता है। हंडी का एक चावल देखना पड़ता है, एक उबल गया तो सब उबल गए, है ना। पहले कुकर नहीं चलते थे हमारे ज़माने में, आए हो तो नहीं पता, पर वो पसाने वाला चावल रहता था। एक भगोनी में रखते थे चावल के लिए, उबालने के लिए, उसके ऊपर तस्तरी ढकते थे। खदबद 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 चलता रहता था। पर माँ कहती थी बेटा देखो, एक चम्मच ले जाओ, उसमें से 2-4 दाने निकालो। यदि वो कट 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 कर रहे हैं तो अभी रहने दो, यदि वो पिस रहे हैं तो उबल गए हैं, निकाल लो। समझ में आया ना? कि पूरी भगोनी पलट पलट के देखते थे। बोलो ना, ऐसे भैया अपन ने देखा। 2-4 घर देख लो, संसार ऐसा ही है, पूरा संसार देखने की जरूरत है। हंडी के 2 चावल देखना पड़ते हैं, बस इसी का नाम संसार है। आप अपने घर में देख लो, पड़ोसी को देख लो, अड़ोसी को देख लो, बस इसी का नाम संसार है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, यही घर घर की कहानी है। वही सब राग देश, वही सारी ताने बाने, वही सहना, वही सब करना, इस संसार की दशा। समझ आ रहा है आपको? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। किसी ने मुझसे पूछा था, सुनो अब समझने की बात आई ना, तो किसी ने मुझसे पूछा था तुमने दुनिया देख ली क्या, जो दुनिया छोड़ने की बात करते हो? तुमने दुनिया देख ली क्या, तुम दुनिया छोड़ने की बात करते हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुमने अपने गांव से बाहर निकल के देखा क्या दुनियादारी कैसी है? इतनी जल्दी बैराग धारण करते हो, कपड़े पहनने आए नहीं, कपड़े उतारने की बात करते हो। तुमने उनसे एक ही बात कही थी, दुनिया तुम देखते रहना, हमने तो समझ ली है। क्योंकि बैराग देखने वाला नहीं लेता, समझने वाला लेता है। आपको समझ में आई? बोलो। आप तो देखने में लगे, अभी और देख ले महाराज, अभी और देख ले, अभी और देख ले। दुनिया देखने से नहीं, समझने से होता है। चावल देखने से मालूम नहीं पड़ते उबल गया कि नहीं, समझने से मालूम पड़ते हैं। दबा दबा के समझ लो उसको, तब मालूम पड़ता है। संसार को समझना है तो कैसे समझें? बैराग धारण करो, समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? हमको समझ में आ गया। आपको इतना तो समझ में आ गया कि मुझे समझ में आ गया? कितना भी नहीं आया। आप लोगों को इतना समझ में तो आ गया कि मुझे दुनिया समझ में आ गई? बोलो ना। आप लोग इतना समझ में आ गया कि मुझे दुनिया समझ में आ गई? मैंने बैराग क्यों लिया? क्योंकि दुनिया को समझ लिया। इतना आपको समझ में आ गया? कुछ लोग कह रहे नहीं, अभी भी नहीं आया। इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे समझ में आ गई दुनिया। बोलो ना भाई, आ गया ना? आपको भी आ जाए। जो मुझे समझ में आ गया वो आपको। आप इसलिए जल्दी हाँ नहीं बोलते, पता नहीं महाराज जी कहाँ घुमा जाएंगे। फिर आपको समझ में क्यों नहीं आई, मैं पूछना चाहता हूँ। आपकी उम्र मेरे से कम है क्या? आपने दुनिया नहीं देखी क्या? आपने समझी नहीं क्या? फिर मोह का पर्दा। किसका पर्दा? मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नाही मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन को बुदरी। पढ़ा क्या इस उपदेश में? 7 नंबर का श्लोक था। ये मोह से ढका हुआ ज्ञान जो है वह क्या करता है? वस्तु स्वरूप को जानने नहीं देता। जानता भी है कि सही है, पर अंदर से उसे स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि मोह से ढका हुआ ज्ञान है। किसे ढका हुआ?
मोह से खूब स्वाध्याय करेगा, खूब मनन चिंतन करेगा, दूसरे को समझाएगा, अरे संसार में का रखो है, कछु नहीं है, कल्याण कर लो, लेकिन स्वयं संसार नहीं छोड़ेगा। जैसे कुत्ता होता ना, तो बुरा तो नहीं लगेगा। जैसे कुत्ता होता है उसको अच्छे नूविया, कौन सी साबुन आती, कौन सा साबुन, पियर साबुन है, लक्ष्य साबुन, अच्छे से नहला दो उसको, किसको, कुत्ते को। लेकिन जैसे ही छोड़ोगे नाली में जाएगा। ऐसी मोही प्राणी का ज्ञान, मोही का मन कुत्ते के समान है। कितने प्रवचन सुना दो, जाएगा नाली में। अब यहाँ से छूटेगा तो कहाँ जाएगा? बोलो ना भाई, हाँ नाली में जाएगा। क्योंकि नाली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शाकाचार ग्रंथ में ग्रस्त जीवन को पाप प्रणाली का कहा है। 5 पापों की नाली जहां से बहती है उसका नाम ग्रस्त जीवन है। कितनी? 5 पापों की नाली बहती है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रही, 5 पाप जहां से निकलते हैं, जहां नाली है उसका नाम आपका ग्रस्त जीवन है। ये 5 पाप ग्रस्त जीवन में होते हैं, वरना ग्रस्त का कल्याण ना हो जाए। इसलिए कहते एक देश तो त्याग करो, कुछ तो नालियां बंद करो, कुछ तो छोटी छोटी बनाओ। इतनी जल्दी बना के क्यों रखी है 5 पापों की नालियां? आप उसमें रह रहा है, ये छूटना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये मन वहीं भागता है, वहीं भागता है। इसलिए मन को समझाना बहुत कठिन काम होता है। तो जो संसार विशेषक हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। ये 2 पंक्तियाँ आज की आप याद रखना, समझना और संसार को देखना नहीं, समझने का प्रयास करना। जैसे तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने संसार को देखा, जाना ही नहीं, समझा है वस्तु स्वरूप को, तभी उन्होंने वैराग को धारण किया। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी समझ दे दो, समाज के बीच में रहते हुए, संसार में रहते हुए इस संसार को, इसके वस्तु स्वरूप को समझ सकें और जीवन में अंत समय से ही वैराग को धारण कर सकें। नमोस्तुते।